हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं मैं। इंडेक्स में डिस्कस करेंगे सबसे पहले पेट की गांठ, यानी कि मरीज को पेट में जो गांठें बन जाती है वो गांठें क्यों बनती है, क्या कारण होता है ना, उसका क्या कारण होता है, बनती क्यों, ये सारी चीजें इंडेक्स देखिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपली यहाँ पे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंडेक्स, बता रहा हूँ क्या क्या आज देखने वाले हैं, क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग एब्डोमिन, जो लम्प्स यानी कि जो गांठ बनती है, उसका जो सिम्टम या लक्षण मरीज को क्या दिखाई देंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, आप मरीज को फिजिकली कैसे ट्रीट करोगे बिना दवाइयों के। पहले देखो, दवाइयों के पहले भी हमको देखना पड़ता है फिजिकली आप कैसे ट्रीट करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि आया और लगा दिया दवाइयाँ। एब्डोमिनल लम्प्स कोज, उसके क्या कोजेज होंगे, कारण क्या है उसका, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे सम कैंसरस रीजन, कुछ कैंसर में भी पेट में गांठें बन जाती है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर देखेंगे। रिस्क मतलब कि क्या क्या खतरा होता है, यानी कि पेट में गांठ बनने के बाद आपको क्या क्या खतरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एब्डोमिनल लम्प्स का पूरा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या, पूरी दवाइयाँ। दवाइयाँ क्या, एक एक डिसीज के अकॉर्डिंग के भैया देखो, जो है ना लम्प्स बहुत सारे कारण से बन सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी एक कारण से लम्प्स बनेगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते गए आज का वीडियो हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय क्या होता है, ठीक है। इन लम्प्स एब्डोमिन इंक्रीज द स्वेलिंग एंड बम्प द एरिया वेयर लम्प्स आर प्रेजेंट। सिंपली बोला है कि पेट में जो गांठ होती है, पेट में जो गांठें बनती है होने पर पेट के जो भाग होता है उसमें सूजन या उभार आ जाता है। कुछ देख रहे हो आप इस प्रकार का, है ना। ये पेट में यहाँ पे उभार टाइप का आ गया है। उभार यानी कि स्वेल हो गया है, बम्प हो गया। बम्प मतलब सूजन आ जाना या उठा हुआ उभरा हुआ एरिया हो जाना। उभार आ जाता है जो कि पेट के क्षेत्रफल से बाहर निकला हुआ रहता है। पेट से बाहर हमें निकलता हुआ दिखाई देता है लम्प्स, ठीक है। मोस्टली दिस लम्प्स आर सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है, बट इट मे बी सॉलिड। देखो ज्यादातर जो पेट के जो लम्प्स है, पेट में जो गांठें बनती है ना, वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट नेचर में होती है, पेल्पेबल होती है। परंतु कुछ रीजंस में, परंतु कभी कभी यह ठोस भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। जैसे कि लाइपोमा वगैरह अगर ज्यादा हो गया तो थोड़ी सी हार्ड रहेगी, पेनलेस रहेगी, उस टाइप में। देखिए लम्प्स ऑफ एब्डोमिन इज मेनली ड्यू टू इंटरनल रीजन। देखो पेट की जो गांठ है ना केवल आंतरिक कारणों से ही बनेगी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, बाहर का कोई रीजन नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस पहले अंदर अटैक करेगा, उसके बाद वो बम्प होगा, सोयल होगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पेट पे आया और पेट पे बन गई गांठ, ऐसा नहीं। इंटरनल रीजन ही होता है कुछ भी, जैसे कि हर्निया हो गया, लाइपोमा वगैरह एक प्रकार का कैंसर होता है, हिमोटोमा हो गया। हिमेटोमा देखते हो आप, ब्लड निकालते हो तब जम जाता है उसको, मतलब है ना। या फिर किसी चोट लग गई, बॉल की लग गई तो एकदम नीला नीला पड़ गया, वो नीला नीला पड़ना ही यही होता है। ट्यूमर वगैरह हो सकता है, मरीज को ट्यूमर वगैरह की कंडीशन में भी गांठें देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रीजन है जो कि गांठें देखने को, बेसिक इंट्रोडक्शन था। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। देखते हैं एब्डोमिनल लम्प्स के सिम्टम्स क्या, यानी कि पेट में जो गांठें बनती है उनके क्या क्या आपको सिम्टम या लक्षण देखने को मिलेंगे। पहली चीज देखिए, सिम्टम ऑफ एब्डोमिन ऑफ लम्प्स इज डिपेंड ऑन कॉजेस ऑफ लम्प्स, यानी कि पेट में जो गांठ में जो लक्षण संकेत जो दिखाई देते हैं उस स्थिति पर निर्भर करता है कि जिस कारण से पेट में गांठ बनी है। पेट की गांठ में सामान्य लक्षण निम्नलिखित है। कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, परंतु जो गांठ बनने का देखो, पेट में मरीज को गांठ किस कारण से बन रही है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले वो समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कुछ सामान्य सिम्टम हर एक गांठों में देखे जाती है। स्वेलिंग इन एब्डोमिन, स्वेलिंग इन एब्डोमिन यानी कि आपके एब्डोमिन में आपको स्वेलिंग यानी कि सूजन टाइप की महसूस होने लगेगी। पेन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यानी कि मूत्र त्याग के समय, यानी कि यूरिन या पेशाब करते समय मरीज को दर्द होने लगेगा। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में मरीज को दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको ईचिंग अराउंड दी लम्प्स, यानी कि जो पेट में जो गांठ बनी है उसकी चारों तरफ खुजलियां देखने को मिलेगी। नोजिया वोमिटिंग, इट इज अ कॉमन सिम्टम, यानी कि जी घबराना, उल्टी होना, ये नॉर्मल सिम्टम देखा जाता है। और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज वगैरह बन जाना, ये भी सिम्टम देखने को मिलेगा। इंक्रीज वेट यानी कि वजन का बढ़ जाना, है ना, वेट भी बढ़ेगा मरीज का। फील
प्रेशर इन एब्डोमेन यानी कि पेट में कैसे दबाव टाइप का, प्रेशर टाइप का मरीज को महसूस होगा। जॉन्डिस मरीज को कुछ कंडीशन में, लिखा है मैंने, कुछ मामलों में मरीज को जॉन्डिस भी हो सकता है। इतना आप ध्यान रखना कि कुछ कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें मरीज को जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको एब्डोमेन सिम्टम्स समझ में आए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद रहेगी ये चीजें। अब आते हैं हम लोग फिजिकली, यानी कि आपके पास जब पेशेंट आएगा तो फिजिकली उसको किस प्रकार से ट्रीट करोगे। पहले आप सबसे पहले मरीज को क्या देखोगे, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ पेन ऑफ पेशेंट, यानी कि सबसे पहले कोई मरीज आता है तो आपको किस चीज का एग्जामिन करना है। फर्स्टली एग्जामिन द पेशेंट पेन, यानी कि मरीज को दर्द का पता लगाना है कि उसको कितना, अगर मरीज को इंस्टेंट बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसको तुरंत पेन किलर दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले उसको दर्द को हमें मेंटेन करना होता है, इसलिए सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ पेन, दर्द का करना पड़ता है। चेक फीवर कंडीशन, यानी कि मरीज को बुखार उखार तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा एग्जामिन ग्रोथ ऑफ लंप्स, यानी कि जो लंप्स है वो कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है, किस हद तक ग्रो कर रहा है, कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, और कितना अभी तक ग्रो यानी कि बड़ा हो चुका है। ग्रो मतलब बड़ा हो चुका है ना, वो चीज भी आपको देखना पड़ेगी। पेन इन लंप्स, यानी कि लंप्स में आपको लंप्स के अंदर कितना पेन है। इसके अलावा लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन, यानी कि लंबे समय से पेट में कब्ज वगैरह तो नहीं बन रही है। वेट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये चीज को भी आपको फिजिकली एग्जामिन करना होता है। ये सारी चीजें जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में आती है, यानी कि मरीज को आप फिजिकली इस चेहरे से ट्रीट करना है। आगे बढ़ता हूं मैं। एब्डोमिनल लम्प्स कोज, यानी कि उसके क्या कोजेज होंगे, कोज एक्चुअल कोजेस यानी कि कारण क्या होते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कोज ऑफ एब्डोमिनल लम्प्स इज डिपेंड ऑन लोकेशन, यानी कि उसके लोकेशन पे निर्भर करता है कि वो किस लोकेशन पे हुआ है, ठीक है गाइस। किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है ना। पेट में गांठ के संभावित कारण उस जगह पर निर्भर करते हैं कि पेट में किस भाग में गांठ बनी है, यानी कि पेट में यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर गांठें बनी हुई है, ठीक है। If lumps present superficially on abdomen, then it may be ड्यू टू स्किन एंड हर्निया, यानी कि सबसे पहले बता दिया था कि मरीज को यदि ऊपर सुपरफिशियली दिख रही है तो वो गांठ बनने का कारण ही हर्निया या फिर त्वचा का हो सकता है कारण। इंटरनल रीजन हो सकता है कुछ भी, जैसे कि हर्निया हुआ या फिर त्वचा का कोई प्रॉब्लम हुआ जैसे। और इसके अलावा और भी रीजन है, जैसे कि सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, सिस्ट इज एबनॉर्मल फैट ऑफ एब्डोमेन विच इज फिल्ड विथ इंफेक्शनस सब्सटेंस एंड लिक्विड। बोलना है कि भैया जब सिस्ट को असाधारण रूप से बढ़ी हुई पेट की चर्बी के कहा जाता है, यानी कि पेट की जो चर्बी है वो सिकुड़ गई और ऐसा गोल गोल बन गया और एकदम बम्प स्वेल जैसा हो गया चर्बी की वजह से, उसे हम लोग सिस्ट कहेंगे। जो जिसमें क्या होगा, द्रव और अन्य संक्रमित पदार्थ भरे हुए रहते हैं ना। जब उसको फोड़ते हैं ना, जब उसको फोड़ते उसके अंदर से पानी टाइप का निकलता है, उसके अंदर द्रव भरा रहता है ना, वो चीजें हमको देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं सिस्ट गांठ, यानी कि सिस्ट लंप, सिस्ट वाला लंप्स बना हुआ है, सुपरफिशियली त्वचा का एक कारण है, उसकी वजह से हमें हुआ है। कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। देखिएगा आगे बढ़ता हूं, कुछ और रीजन और क्या क्या कारण हो सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट, भैया सिस्ट फॉर्मेशन अराउंड ओवरी, ये आप ओवरी देख पा रहे होगे फीमेल की। इस ओवरी में यहां पर देखो ये गांठें बन गई, यहां गांठें बन गई, ये भी एक गांठ है, यहां पर गांठ बन गई। इस गांठ के बनने पर क्या होता है गाइस, ये जो गांठ बनती है ना, ये गांठ एब्डोमेन में स्वेलिंग का कारण बम्प हो जाता है, पेट में अलग ही दिखाई देता है, तो ये हमारा एक कारण हो सकता है। इसके अलावा दूसरा है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है गाइस, ये भी पेट में गांठ का एक कारण बन सकता है, इसको भी समझिएगा। इसमें लिखा है इट इज मेनली ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन, यह अक्सर गाल ब्लैडर यानी कि जो पित्ताशय होता है उसमें होता है। इसमें क्या होता है, गाल ब्लैडर में जो स्टोन है ना गाइस, ये गाल ब्लैडर में जब ये स्टोन निकलती है ना, तब यहाँ पे जो गाल ब्लैडर की जो ये है ना नली, इसमें जाके फंस जाती है। जब यहाँ पे फंसती है ना, तब इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है और यहाँ पे स्वेलिंग यानी कि सूज जाता है ये एरिया, और पेट के बाहर अलग ही दिखाई देने लगता है ज्यादा स्वेलिंग होने पर। लिखा है गाल ब्लैडर स्टोन ब्लॉक द गाल ब्लैडर ट्यूब, यानी कि गाल ब्लैडर की ट्यूब को बंद कर देती है। दिस रीजन डेवलप द स्वेलिंग इन गाल ब्लैडर, और इसी कारण से गाल ब्लैडर में सूजन आ जाती है।
पथरी पित्ताशय के बाहर जाने वाली ट्यूब को अवरुद्ध कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे पित्ताशय की थैली में सूजन व लालिमा आ जाती है। लाली मतलब रेडनेस आ जाती है और सूजन आ जाती है ना। ये वाला जो रीजन मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ पे जो मैंने बोला है कि यहाँ पे इस प्रकार की आपको स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो कोलिसिस्टाइटिस भी एक रीजन हो गया। इसके अलावा और रीजन हीमेटोमा। हीमेटोमा क्या है भैया? इन दिस कंडीशन इनसाइड ऑफ स्किन फ्रीज द ब्लड एंड स्टार्ट द ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड वेसल्स। बोलना है कि जो इस स्थिति में त्वचा के नीचे खून जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त वाहिकाएं टूटने लगती है। देख रहे हो आप यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी हमने प्रोसीजर किया, सर्जिकल प्रोसीजर किया, मरीज गिर गया, लग गई, चोट लग गई, फेंक के लग गई, है ना। अब एब्डोमिन पे भी एजेटिव सेम हाथों में हुआ तो ये गांठ पेट पे भी बन सकती है ना। तो यहाँ पे लगी तो यहाँ पे हिमोटोमा जम गया। पूरे हिमेटोमा मतलब ऐसा आपको जम जाता है ना। हिमोटोमा मेनली ड्यू टू इंजरी एंड मे बी मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि आप कोई पेट में कोई प्रोसीजर कर रहे हो उसकी वजह से हो गया हिमोटोमा, या फिर दूसरा रीजन इंजरी यानी कि चोट वगैरह लग गई तो भी हो सकता है। लाइपोमा मेनली ड्यू टू डेवलप ड्यू टू फैट एंड इट इज पेनलेस, है ना। लाइपोमा होता है त्वचा के नीचे बनने वाली एक प्रकार की गांठ होती है जो कि चर्बी की बनी होती है और इसमें किसी भी प्रकार का दर्द महसूस मरीज को नहीं होता है। देखो ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन लाइपोमा। इस कंडीशन में भी पेट में गांठ बन सकती है जो कि दबाओगे तो हल्की सी ठोस लगेगी आपको और पेल्पेबल, हल्की फुल्की पेल्पेबल रहेगी, और जब दबा के आप चेक करोगे तब इसमें मरीज को किसी भी प्रकार का कोई पेन महसूस नहीं होगा, पेनलेस होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये लाइपोमा और हिमेटोमा इज अ इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ कैंसरस रीजन होते हैं भैया, कैंसर के होने पर भी आपको पेट में गांठें बन जाती, जैसे कि कोलोन कैंसर। यानी कि आपको कोलोन कैंसर क्या होता है भैया? आंत का एक भाग है ना। यहाँ पे इस प्रकार के कोलोन होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 दी हुई है। अगर कोलोन में किसी प्रकार का कैंसर है तो पेट में गांठ लगी दिखाई देगी कि गांठें बनी हुई होगी। दूसरा रीजन मैंने बोला किडनी का कैंसर, यानी कि मरीज को इस प्रकार का किडनी का कैंसर है तो किडनी के कैंसर में भी आपको गांठें देखने को मिलेगी, है ना। अब इसका पता कैसे करोगे? आप बोलोगे सर बता तो रहे, ये तो बताओगे, हम मरीज को देखेंगे कैसे? बताता हूँ आगे मैं डायग्नोसिस के बारे में। लीवर कैंसर होने पर भी भैया डेफिनेटली जब लीवर का कैंसर होता है तब भी, एब्डोमिनल कैंसर पेट के अंदर कोई कैंसर हो गया तब भी आपको देखने को इस प्रकार की कंडीशन मिल सकती है। कुछ कैंसर के कारण भी गांठ बनने के होते हैं। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे सर पता कैसे करेंगे? देखो भैया डायग्नोसिस कर लो। डायग्नोसिस में क्या करोगे? सिंपल डायग्नोसिस करो। मरीज को बोलो कि भैया आप सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवा लो, पेट की सोनोग्राफी करवा लो। सोनोग्राफी करवाने में इजीली क्लियर हो जाएगा क्या रीजन है ना। सिटी स्कैन एक ऑप्शन रहता है, एमआरआई एक ऑप्शन रहता है हमारे पास। इन सब में हम लोग इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं क्या प्रॉब्लम मरीज को हुई है। देखिएगा रिस्क फैक्टर, यानी कि पेट में गांठ बन, देखो दवाइयाँ मैं बताऊंगा गाइस, डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिक चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क फैक्टर यानी कि खतरा कब बढ़ता है? इंक्रीज फेट, यानी कि मरीज की सामान्य से अधिक ज्यादा वजन हो गया तब आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके अलावा स्मोक्ड फूड, यानी कि धुएं वाला, यानी कि कुछ चूल्हे में से निकाल एकदम धुआं निकल रहा है, जली रोटी है धुआं निकल रहा है उसको खा लिया, वो भी आपका इस प्रकार का रीजन का कारण बनता है। अचार और अधिक नमक खाना, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप इस अचार नमक का सेवन करते हो तब भी आपको इस प्रकार की समस्या देखी गई है मरीजों में। स्मोकिंग, धूम्रपान भी एक कारण बन सकता है। एब्डोमिनल ऑपरेशन, पेट में छाले का इलाज करते समय या फिर हाल ही में की गई किसी प्रकार की पेट की सर्जरी, तब भी रिस्क हमको हो सकता है कि भैया गांठ बन सकती है। या फिर कोयला, धातु, लकड़ी या रबर की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को अक्सर ये दिक्कतें देखी जाती है, क्योंकि धुआं इज अ इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द लम्प्स। एब्डोमिन लम्प्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज बनता है, ये चीज ध्यान रखना। ये कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अब आगे देखिएगा एब्डोमिनल लम्प्स का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, मरीज का क्या इलाज। देखो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट कि लम्प्स किस कारण से बना है पेट में, है ना। दवाइयाँ बताऊंगा आगे, मेडिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लेप्रोस्कोपी सर्जरी। ये क्या होता है? पेशेंट इज हर्निया, है ना, हर्निया के कारण वगैरह हुआ है तो ब्लॉकेज इंटेस्टाइन और कैंसर इज दैट
इन दैट कंडीशन इमीडिएटली सर्जरी प्लान, यदि मरीज को हर्निया वगैरह के कारण गांठ बनी है तो इमीडिएटली हमको सर्जरी प्लान करना पड़ती है। इसमें क्या होता है, लेप्रोस्कोपी में एक अंदर दूरबीन डाली जाती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है, दूसरी तरफ से इंसिजन करते हैं पेट के बाहर, पहले अंदर चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे गांठ बनी है, भैया यहाँ पे बनी है ना, यहाँ पे बनी है, तो इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया में सिंपली एक लेप्रोस्कोपी डालेंगे, उससे हम कैमरे से देखेंगे कहाँ पे गांठें बनी है, बाहर से इंसिजन करेंगे, इंसिजन करके क्या करेंगे, इंसिजन करने के बाद हम लोग इजीली उसको रिमूव कर पाएंगे सर्जरी करके, इसको लेप्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं। इन दिस कंडीशन लेप्रोस्कोपी सर्जरी आर मोस्टली यूज, मोस्टली कौन सी सर्जरी यूज होती है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। देखो इसमें क्या हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी कर सकते हैं। फॉर डिक्रीज, क्यों करते हैं, कारण क्या है, फॉर डिक्रीज द साइज एंड शेप ऑफ लम्प्स, यानी कि जो मरीज का लम्प्स और की उसकी साइज आकृति को छोटा करने के लिए, ठीक है, गांठ के आकार को छोटा करने के लिए किसी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके इस्तेमाल से which decrease the size of lumps in that condition stop the कीमोथेरेपी एंड रिमूव द लम्प्स बाय सर्जरी, यानी कि पहले क्या करेंगे, वो जो गांठ बनी है उसको कीमोथेरेपी दवाई, कौन सी कीमोथेरेपी देंगे वो भी बताऊंगा, कीमोथेरेपी देके उसके साइज को हम लोग छोटा कर देंगे, और छोटा करने के बाद जो साइज छोटी हो जाएगी उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सर्जरी करके इजीली रिमूव डॉक्टर कर देता है। दिस प्रोसीजर मेनली यूज ड्यूरिंग द कैंसरस कंडीशन, और ये मेनली कब फॉलो करते हैं हम लोग, जब मरीज को कैंसर वगैरह हुआ तो कैंसरस कंडीशन में फॉलो दिस प्रोसीजर। क्लियर, आई होप कि आपको इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन यूज होती है वो होती है कैपेसिटाबिन, कैपेसिटाबिन की जो टैबलेट यूज होती है ये भी कीमोथेरेपी के अंदर आती है। एक होता है फ्लोरोयूरेसिल इंजेक्शन, ठीक है, फ्लोरोयूरेसिल इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ इम्पोर्टेंट, ये दोनों इसमें और भी मेडिसिन यूज होती है, बट मैंने दो ली है क्योंकि इट इज अ इंपॉर्टेंट और मोस्टली और वाइडली यूज, सबसे ज्यादा मात्रा में इन कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है पेट की गांठ को छोटा करने के लिए, या फिर पेट में किसी भी प्रकार की एब्डोमिनल कैंसरस के कंडीशन में, ठीक है। आई होप के क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखो हम लोग देखते हैं सुपरफिशियली एब्डोमिनल सिस्ट, यानी कि मरीज को पेट के ऊपरी जगह पर अगर सिस्ट बना है, उसमें मवाद वगैरह भरा है या फिर कुछ द्रव या इन्फेक्शनस एजेंट भरे, तो उसको हम लोग को किल करने के लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सी होती है, सबसे पहली आती है डालासिन सी, ठीक है, डालासिन सी होती है, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है क्लिंडामाइसिन का कंपोजिशन पाया जाता है। अगर नॉर्मली इन्फेक्शन है तो 300 mg दिन में 2 बार मरीज को दी जाती है, सीवियर होने पर 300 mg टीडीएस मरीज को टीडीएस भी ये क्लिंडामाइसिन चलाई जाती है, अगर बहुत ज़्यादा उसको लम्प्स वगैरह पेट में बना हुआ, ज़्यादा इन्फेक्शन अगर है, सिस्ट, क्योंकि इन्फेक्शन क्या है, मवाद, घाव वगैरह उसमें बना है ना, मवाद हमको सुखाना है, उस सुखाने के लिए हम लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल, इसका इंजेक्शन फॉर्म भी आता है, डालासिन इंजेक्शन आता है, ठीक है, सेम क्लिंडामाइसिन कंपोजिशन है। डोजेस जो है इसका 300 mg बीडी दिया जाता है, बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो इन्फेक्शन 600 mg Q8H भी मरीज को 8 घंटे में रिपीट किया जाता है डालासिन का इंजेक्शन। देखो गाइस डोजेस जो है ना पूरी तरह से निर्भर करता है कि मरीज को कितना इन्फेक्शन है, और वैसे भी किसी को दवाई अपने मन से खाना नहीं है, लेना भी नहीं है, ठीक है, ये बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड डोजेस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट आता है हमारा सेप्ट्रियन। सेप्ट्रियन जो होता है इसके अंदर जो होता है कोट्राइमेक्सोल होता है, कोट्राइमेक्सोल नॉर्मल इन्फेक्शन बीडी दिया जाता है और टीडीएस भी इसको दिया जाता है टेबलेट को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बनता है टेक्सिम ओ। टेक्सिम ओ भी सिफेक्सिम जो इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, सिफेक्सिम काफ़ी इफेक्टिव है, ये मवाद वगैरह पेट के गांठे वगैरह इन सब चीज़ों को सुखाने के लिए, ठीक है। नॉर्मली इन्फेक्शन में 200 mg बीडी और टीडीएस भी इसको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी डॉक्सी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन कंपोजिशन होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन में 100 mg बीडी 100 mg टीडीएस, थे ना। ये पेशेंट की सीवियरिटी पे, कंडीशन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट चीज़ें होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एजी। एजी के नाम से एजिथ्रोमाइसिन, एजी के नाम से मिल जाती है। एजिथ्रोमाइसिन बहुत एक अच्छा ऑप्शन बनता है, इस प्रकार की गांठें वगैरह या फिर मवाद वगैरह को सुखाने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है। ओडी इसको मरीज को दिन में एक बार ही दिया जाता है, 5 दिन का स्टैंडर्ड डोज आता है, मरीज को एक बार 5 दिन तक दिया जाता है 5 टेबलेट, ठीक है। क्लेवम एक ऑप्शन बनता है जिसमें एमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लेविलेट बनता है, काफ़ी अच्छा 625 mg ओडी और 625 mg बीडी, ये डोजेस के अकॉर्डिंग मरीज को दिया जाता है, काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है ये भी।
एग्यूमेंटिन के नाम से इंजेक्शन भी अवेलेबल है। एमोक्सिसिलिन होता है, पोटेशियम क्लोरेट, और इसका बीडी और टीडीएस दोनों चलाया जाता है पेशेंट की सीवियरिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन बनता है इसमें। एक आता है आपका सुफासेफ। सुफासेफ जो होता है इसमें अंदर सुफ्रोक्सिम, इसके अंदर जो होता है सुफारोक्सिम होता है। इसके अंदर जो है ये बीडीबी टीडीएस दोनों दिया जाता है। इंजेक्शन काफ़ी इफेक्टिव है, 1.5 ग्राम में लिखा हुआ है। ये भी मरीज को दिया जा सकता है इस प्रकार की कंडीशन में। एक होता है नॉरमेट्रोजिल प्लस। नॉरमेट्रोजिल में ऑफ्लोक्सासिन प्लस ओनिडाजोल का कंपोजिशन पाया जाता है। ऑफ्लोक्सासिन प्लस ओनिडाजोल और इसमें जो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी और टीडीएस बीडी और ओडीएस को दिया जाता है पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, उसकी लम्स के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने बताया। एक होता है लिवोफ्लॉक्स होता है, लिवोफ्लॉक्सोसिन होता है। ये मेडिकेशन जो है घाव जो आपका लम्स बना है उसको सुखाने में काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती, जो ऊपर सुपरफिशियली कारणों से बना है ना, उसकी त्वचा का सुपरफिशियली कारण से बना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इस प्रकार के डिटेल से वीडियोस आपको और उनके सिक्वेंशली बुक पूरी चाहिए, तो हमारे बना हुआ है प्ले स्टोर पे जाइएगा, सिंपली प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इंडियन मेडिकल लेक्चर। जब इंडियन मेडिकल लेक्चर सर्च करोगे तो ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने आएगी। इस एप्लीकेशन को आप सिंपली डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन में डाउनलोड करोगे तो ये वाला कोर्स है जो कि केवल 950 में 950 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें बुक के आपको 3 वॉल्यूम मिलेंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको अलग मिल जाएगा, बाकी अदर ट्रीटमेंट, डिसीज, फीवरिटी, जिस तरह से मैंने अभी पढ़ाया इसी प्रकार से डिटेल से वीडियोस और उनके नोट्स सबको डाउनलोड कर पाओगे। बुक आपको मिलेगी, उस बुक को आप डाउनलोड कर पाओगे। 1 साल की वैलिडिटी है, सर्टिफिकेट वाला कोर्स है। डेफिनेटली हमारी टीम से सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके ओपन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।